सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज एक नया लेक्चर शूट कर रहे हैं। टॉपिक होने वाला है एज़्योर। जैसा मैंने पिछले लेक्चर में कराया था, आज मैं AWS कराऊंगा। AWS क्या है? तो अमेजॉन वेब सर्विसेज। अब वेब सर्विसेज क्या होता है, अमेजॉन क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। देखो, अमेजॉन एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। उनके एक सेगमेंट है AWS, एक कंपनी है उसके थ्रू। अब AWS का काम क्या होता है? ये वर्चुअल कंप्यूटर प्रोवाइड करती है, वर्चुअल डाटा स्टोरेज डिवाइसेस प्रोवाइड करती है, एंड एक पूरा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइड करती है। तीन तरह के मॉडल पे चलती है: सास मॉडल पे, फिर से आस मॉडल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज, एंड पास मॉडल यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मॉडल। ये तीन मॉडल पे मेनली वर्क करती है। इनका मेन वर्किंग कॉम्पोजिशन होता है पे एज यू गो मॉडल में। जितना आप यूज़ करेंगे उतना का ही आपको पेमेंट करना होगा। यानी कि इसमें होता क्या है, अमेजॉन वेब सर्विसेज जो कंपनी है, वो आपको अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करके डिप्लॉयमेंट करने के लिए देती हैं। एंड आप अपना एप्लीकेशन उस पर डिप्लॉय करो, एंड देन जितने भी चीज़ें होती हैं वो सारी उनके बैकएंड में मैनेज होंगी। ये एक सिंपल सा ओवरव्यू था। आगे बढ़ते हैं। AWS offers a vast range of services, including computer power, storage solution, networking, database and much more. जैसा कि मैंने बताया पहले कि कंप्यूटर पावर यानी कि क्या, यानी कि आपको CPU प्रोवाइड कराएगी हाई कंपोजिशंस के इनके डाटा सेंटर्स है जो कि स्टोरेज सॉल्यूशन वर्क करते हैं। नेटवर्किंग के लिए इनके पास बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर्स है, हार्डवेयर्स का पूरा एक बंच ऑफ सिस्टम्स है, डेटाबेसेस हैं, एंड बहुत कुछ है जो कि AWS प्रोवाइड कराती है। पे एज यू गो मॉडल जो मैंने आपको एकदम शुरुआती में बताया, इट्स ऑफर अ पे एज यू गो मॉडल अलाउइंग यू टू पे ओनली व्हाट यू यूज, विच इज आइडियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग कॉस्ट। अब देखिए, किसी भी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी होती है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग पर डिपेंड करता है आपका जो डिप्लॉयड सॉफ्टवेयर है वो कितना अच्छा है, और कितना एफिशिएंट है, और कितना कॉस्ट एफिशिएंट है, और कितना एक तरह से सस्टेनेबल है। इन सारी चीज़ों को जो पाइल अप करते हैं तो इसमें निकलता है पे एज यू गो मॉडल जो कि AWS आपको प्रोवाइड करती है। इसके थ्रू उनके जो डाटा सेंटर्स है उसमें कितने कंप्यूटर चल रहे हैं इससे आपको कोई मतलब नहीं है। वो किस तरह से आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है। आपको बस इस चीज़ से मतलब है कि जो चीज़ आप डिप्लॉय करने दिए रन टाइम में, जितने भी फाइल आपने क्लाउड में सेव रखी हैं जिसे आपको यूज़ करना है, जब आपको ज़रूरत हो उस समय आप उसे यूज़ कर पा रहे हो या नहीं। और जितना आपका ऑन टाइम होगा, डाउन टाइम होगा, उन सब पे डिपेंड करता है कि आपकी प्राइसिंग क्या आएगी। जैसे कि पर मिनट का कॉस्ट होता है, पर सेकंड का भी कॉस्ट होता है, पर डे का कॉस्ट होता है। अलग अलग कॉस्टिंग की इनकी प्लान्स हैं, उसके थ्रू वो लोग करते हैं। अब AWS कब लॉन्च हुआ था? तो फर्स्ट पब्लिकली इस क्लाउड प्लेटफॉर्म को 2006 में लॉन्च किया गया था। एंड 2006 वो समय था, 1999 के समय में डॉट कॉम बस्ट आया था। यानी कि डॉट कॉम का जो एक क्रेज चला आ रहा था उसमें जो घटाव हुआ, या फिर जिस तरह से डॉट कॉम बस्ट आया उसके बाद से फिर धीरे धीरे जब इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ने लगा, लोगों को एक्सेसिबल इंटरनेट एट द लोअर चीपर कॉस्ट मिलने लगी, देन फिर ये अज्यूम किया गया कंपनीज के द्वारा कि अब अगला जो पीरियड आने वाला है वो कंप्यूटिंग का आने वाला है। एंड कंप्यूटिंग के लिए फिजिकली ये पॉसिबल नहीं था कि मशीन्स को एक साथ हर जगह पर डिप्लॉय किया जा सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आती है उनकी। एक इंडिजीनियस पर्सन को अगर अपना कुछ भी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर रखना है या फिर एक अपना ऑनलाइन डिजिटल प्रेजेंस रखना है, देन इसके लिए फिजिकली पॉसिबल फिजिबल नहीं हो पाएगा कि वो एक पूरा का पूरा सिस्टम तैयार करे एंड देन फिर उसके बाद ऑनलाइन जाए। तो उसके बाद फिर ऐसी कंपनीज आई जिन्होंने अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए, जिसके थ्रू इंटरनेट के ही थ्रू आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, होस्टिंग कर सकते हो। वेब होस्टिंग होता है, वीडियो स्ट्रीमिंग होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। अगला क्या है, स्लाइड देखते हैं। सिलेक्टेड विद Amazon S3 फॉर स्टोरेज एंड EC2 फॉर कंप्यूटर पावर स्टार्टेड विद। देखिए, Amazon जो है वो बहुत से सेगमेंट में जुड़ी हुई है, जैसा कि आप उन्हें फेमिलियर होंगे Amazon की D2B मार्केट कैप एंड Amazon के जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनकी वजह से। बट Amazon ने दो सर्विसेज के थ्रू शुरुआत की थी। एक है Amazon S3 जो कि इनकी स्टोरेज सर्विसेज थी, एंड EC2। EC2 जो सर्विस थी वो आपका होस्टिंग की सर्विस है।
इसके थ्रू आप वेबसाइट्स को या एप्लीकेशंस को होस्ट कर सकते हो। सो इन दोनों को किया गया था, और उसके बाद 200 फुली फीचर्ड सर्विस अक्रॉस द वेरियस डोमेन लाइक एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी एंड मोर। और आज ये समय आ चुका है, बैक टू द डेट, आज 20-21 साल होने को है आई गेस। एंड आज एज्योर, AWS, GCP, सब में अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन का देखूं तो 80% जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो AWS के पास है। एंड AWS जो है वो एक हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है वर्ल्ड वाइड, एंड स्टॉक प्राइजेस भी बहुत अच्छे चलते हैं इसके। सो अच्छी चीज़ है, 200 से ज़्यादा सर्विसेज दे रहे हैं अभी, एंड ओवर 2200 प्लस सर्विसेज है। तो व्हाट मेक AWS स्पेशल? अब क्या इसे स्पेशल बनाता है? तो स्केलेबिलिटी, ग्लोबल रीच, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। सो इन 4 प्रिंसिपल्स के ऊपर किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन चलता है कोई भी। स्केलेबिलिटी यानी कि देखिए, जब आप एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर के पास जा रहे हो, देन आपके रीच जो है वो एटलीस्ट 10,000 पीपल्स तो होंगे ही। सो इस स्टेज पे आकर के जब आपको अपने बिजनेस को स्केलेबल बनाना है, देन फिर आप नंबर ऑफ पर्सन्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। एंड जितना सेशन होता है उस हिसाब से पर सेशन कॉस्टिंग आती है। और उसके लिए अगर स्केलेबल सिस्टम है, देन इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दैट सिस्टम कि जब एक साथ सर्वर पे लोड ज़्यादा है तो वो उसे मेंटेन कर जाए, क्रैश ना हो। सो ये स्केलेबल सिस्टम्स के साथ होता है। ग्लोबल रीच, अब देखिए अमेजॉन वेब सर्विसेज जो है वो एक मल्टीनेशनल, मल्टी ब्रांडेड कंपनी है। साथ ही साथ इसका जो रीच फैला हुआ है वो पूरे वर्ल्ड वाइड फैला है। क्यों? क्योंकि इसके जो डेवलपर है वो अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड। लोग बहुत ज़्यादा इस वर्क प्लेस पे वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में AWS यूज़ होता है। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो AWS पे ही होस्ट हुई है, वहीं पे चलती हैं। जैसे कि आप नेटफ्लिक्स को देख लीजिए। नेटफ्लिक्स जो है, मैं एग्जांपल क्यों लेता हूँ, तो नेटफ्लिक्स के साथ आप लोग कनेक्ट कर पाओगे। जो नेटफ्लिक्स है वो अमेजॉन वेब सर्विसेज ही यूज़ करती है, नेटफ्लिक्स, ठीक है। एंड साथ ही साथ एक चीज़ और है कि जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम ये आ जाती है ना कि उन्हें अपने जो सिस्टम है उसे प्रॉब्लम से भी बचा के रखना होता है। यानी कि जितने भी आपके सर्वर पे मालवेयर अटैक्स हुए या जो भी किसी भी तरह के अटैक्स होते हैं, तो उन सबसे उन्हें ही लड़ना पड़ता है। और इन सब चीज़ों में जो हेल्पफुल होता है वो सर्विस प्रोवाइडर होता है। सो सबसे पहला स्केलेबिलिटी मैंने आपको बता दिया, ग्लोबल रीच मैंने आपको बता दिया, रिलायबिलिटी, ये आ जाता है रिलायबल है कि नहीं सिस्टम, एंड देन फिर सिक्योरिटी। इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है बहुत हद तक किस तरह का आपका सिस्टम वल्नरेबल है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर इज कि क्या सिस्टम स्केलेबल है, क्या वर्केबल है, क्या उस पर रिलायबिलिटी है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब प्रेजेंट मार्केट में क्या है इसका, तो एज पर CRR रिपोर्ट क्लाउड मार्केट शेयर जो है वो आपका 32% AWS के पास है, यानी कि क्लियर विनर AWS है। सेकेंड नंबर पे आपका माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आता है 23% मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ, एंड क्लाउड, गूगल क्लाउड 12% मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब हम लोग परसेंटेज मार्केट कैप देखते हैं, सो वही रहा। A popular service provided by AWS. So most popular ones include EC2 for scalable computing capacity, S3 for high reliable storage, RDS for managed database, Lambda for serverless computing, and CloudFront for the content delivery। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स के वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, सबको अलग अलग तरह का वर्क होता है। EC2 कौन यूज़ करता है? स्केलेबल कंप्यूटिंग, यानी कि अगर आप कंप्यूटिंग इस तरह से कर रहे हो जिसमें आपको स्केलेबिलिटी भी रिक्वायर्ड होगी, जैसे कि आपका ई-कॉमर्स हो गया, वो पूरी पूरी कंप्यूटिंग पे वर्क करता है, तो EC2 हुआ। हाईली स्टोरेज डिवाइसेस के लिए आप S3 यूज़ करोगे। मैनेज डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए जैसे MySQL होता है, RDS भी है। लाम्बा DB जो है फॉर सर्वरलेस कंप्यूटिंग। इसमें सर्वरलेस कंप्यूटिंग क्या होता है? सो इसमें इस चीज़ को मैं आपको एक पूरा पर्टिकुलर लेक्चर बना के भी समझाऊंगा लांबा, क्योंकि एक बहुत अच्छा टॉपिक है। एंड फिर क्लाउड फ्रंट का नाम आपने सुना होगा कंटेंट डिलीवरी के लिए, यानी कि होस्टिंग्स में मेनली यूज़ होता है क्लाउड फ्रंट। अब देखिए क्या क्या रूल्स होते हैं जो कि AWS पढ़ने के बाद आप कर सकते हो।
क्या क्या होता है। सो क्लाउड इंजीनियर बन सकते हो, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बन सकते हो, डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हो, क्लाउड डेवलपर बन सकते हो, डेटा इंजीनियर बन सकते हो, क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बन सकते हो, मशीन लर्निंग इंजीनियर, क्लाउड कंसल्टेंट, AWS सपोर्ट इंजीनियर एंड साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर। ये सारे स्कोप्स हैं जिनके ऊपर आप लोग काम कर सकते हो। अकाउंट सेटअप का अब ये पेज आ गया। अब देखिए यहाँ से मैं आपको अकाउंट सेटअप भी बता देता हूँ। सो अकाउंट सेटअप आप लोग कैसे करोगे, ये आप लोगों को सबसे पहले देखना होगा। सो आपको टाइप करना AWS। जब आप AWS टाइप करोगे देन फिर आपको सबसे पहले रुक जाइए, इंटरनेट की थोड़ी सी लग रही है मुझे दिक्कत, बट मिनट। हाँ, तो आइए। सो AWS पे आप लोगों को जाना है। यहाँ पे Amazon वेब सर्विसेज का ऑफिशियल हैंडल खुल जाएगा, यहाँ से आपको साइन अप कर लेना है। अब मैं पर्सनली आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि आप भले ही डिप्लॉय ना करो बट AWS पे अपना एक अकाउंट बना के रखिए, एक डेबिट कार्ड जो कि आपके ज़ीरो बैलेंस अकाउंट से एंड से जुड़ा हुआ है, उससे आप इसे कनेक्ट कर लीजिए। बिल नहीं आता है जब तक आप मशीन्स को ऑन नहीं रखते हो। हाँ, अगर गलती से मशीन ऑन रह गई तो आपको बिल भी आ सकता है। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आप मशीन्स को ऑफ रखो एंड एक समझदारी के साथ आप लोग वर्क करिए, इसमें आप बहुत कुछ सीख पाओगे। एंड वाईफाई अभी कनेक्ट होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो हम लोग ट्राई करते रह रहे हैं। तब तक फिर मैं स्लाइड पे आ जाता हूँ, आपको आगे बता देता हूँ कुछ कुछ चीज़। तो देखिए अकाउंट सेटअप किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। तो अकाउंट सेटअप के लिए मेनली 3 चीज़ें हम लोग करेंगे। सबसे पहले हमें साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद हम लोगों को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या रिक्वायरमेंट्स है मशीन्स के। देखिए अब क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है इसमें आपको हार्डवेयर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ऐसा सच कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होती कि आपको ये भी चाहिए ये भी चाहिए, ऐसा नहीं होता। सो आपको मेनली एक ऐसा सिस्टम चाहिए होगा जिसका कि आप डिप्लॉय कर सको। डिप्लॉय आप जितना अच्छा कर लोगे आपका खेल वहीं पे उतना अच्छे से हो जाएगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे विच इज़ मैटर्स अ लॉट इज़ क्या आपको कोडिंग आती है, क्या आपको क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को आपने देखना होगा। एंड इसके बाद अब हम लोग फिर से क्या ट्राई करते हैं एंड कनेक्ट हो गया। सो चलिए AWS पे आ जाते हैं हम लोग। होप आपको विजिबल होगी मेरी स्क्रीन। सो स्क्रीन आपको विजिबल है, एम आई ऑडिबल? ओके, डन। चलिए सो अब हम लोग आ जाते हैं स्क्रीन पे। आज क्या हो गया है नेटवर्क को,